नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक खेल योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई। खिलाड़ियों की मंशा जाने बिना खेल निदेशालय द्वारा अपनी मर्जी से एक जिला एक खेल योजना के खेलों का चयन प्रति जिले के हिसाब से कर दिया गया है। हरदोई में जिस तरह खिलाड़ियों ने हॉकी को लेकर नाराजगी जताई है, इसी तरह की नाराजगी दूसरे जिलों में भी देखने को मिल रही है। इस योजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह योजना पूरी तरह से केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को प्रत्येक जिले में एक सेंटर खेलों का आबाद करने के लिए पत्र लिखा था। जून 2021 में पत्र व्यवहार के बाद खेल निदेशालय द्वारा अपनी तरह की कोशिशें शुरू कर दी गई। इन कोशिशों में ही यह कोशिश भी शामिल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले का एक खेल होगा, वह खेल उस जिले की पहचान बनेगा। दरअसल इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ खेल निदेशालय द्वारा एक चाटुकारितापूर्ण कार्य किया गया है। यह योजना केंद्रीय खेल मंत्रालय की है। योजना अच्छी है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए, लेकिन मिल पाएगा इसमें संदेह है। वजह है खेल निदेशक अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। हरदोई के मामले में जिस तरह वहां के वर्तमान क्रीड़ा अधिकारी ने कहा है कि यह मेरी तरफ से नहीं, बल्कि जो जिला क्रीड़ा अधिकारी पहले थे उन्होंने किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ खेल निदेशालय ने अपनी मनमर्जी चलाई है। इसमें खिलाड़ियों से राय मशविरा कतई नहीं लिया गया। सिर्फ हरदोई नहीं, दूसरे जिलों में भी खेलों के चयन को लेकर खासी नाराजगी है। अब हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को कौन सा खेल दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस मामले में सबसे अधिक एथलेटिक्स के 28 जिले, बैडमिंटन के 12, हॉकी के 11, कुश्ती के 7, जूडो और टेबल टेनिस के 3-3, मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी के 2-2 तथा शूटिंग, तैराकी, कबड्डी, टेनिस, फुटबॉल के लिए एक एक जिले चिन्हित किए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एथलेटिक्स की कहाँ कहाँ सुविधाएं
मिलेंगे। दरअसल इसमें सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं नया है, क्योंकि यह जितने भी सेंटर हैं ये सब पूर्व से संचालित प्रत्येक जिले के जो क्रीड़ांगन हैं उन्हीं में सिर्फ एक प्रशिक्षक रखना है और काम शुरू हो जाना है। यह योजना कितना कारगर साबित होगी ये तो समय बताएगा। फिलवक्त इस योजना का कोई लाभ उत्तर प्रदेश को मिलता नहीं दिख रहा है। हम आपको बता दें कि एथलेटिक्स के लिए जिन जिलों का चयन किया गया है उनमें मैनपुरी, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, एटा, कासगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, उरई, रामपुर, अमरोहा, संभल, उन्नाव, सीतापुर, औरैया, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली शामिल हैं। इसी तरह से बैडमिंटन में फतेहपुर, बलिया, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, देवीपाटन यानी गोंडा, बहराइच, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात और गौतम बुद्ध नगर। हॉकी के लिए जो जिले अलॉट हुए हैं वो है प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, बलरामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा और गाजियाबाद शामिल हैं। इसी तरह से कुश्ती के लिए जो जिले चयनित किए गए हैं उनमें आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, वाराणसी, चंदौली, बागपत शामिल हैं। इसी तरह से टेबल टेनिस के लिए आगरा, सुल्तानपुर, कानपुर तथा तीरंदाजी के लिए सोनभद्र, ललितपुर, जूडो के लिए मथुरा, बाराबंकी, सहारनपुर और फुटबॉल के लिए एकमात्र जिला जो चयनित किया गया है वह है हाथरस। मुक्केबाजी के लिए कुशीनगर और बुलंदशहर जिलों को तवज्जो दी गई है। टेनिस यानी लॉन टेनिस सिर्फ प्रयागराज यानी इलाहाबाद को आवंटित हुआ है। वेटलिफ्टिंग मिर्ज़ापुर और बिजनौर, कबड्डी सिर्फ कन्नौज में खेली जाएगी। तैराकी पीलीभीत, शूटिंग यानी निशानेबाजी सिर्फ बांदा में। अब आप ही बताइए कि इन जिलों की जो सरकार के तरफ से जो है बड़ी बड़ी बातें हुई हैं कि प्रत्येक जिला उत्तर प्रदेश का उस जिले के लोकप्रिय खेल के नाम से जाना जाएगा, यह सरासर गलत है। जब खिलाड़ियों से, खेल जानकारों से राय मशविरा ही नहीं लिया गया तो तय है कि उस जिले का खेल क्या है ये सिर्फ और सिर्फ खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश को ही पता है। तभी तो उसने आनन फानन में सिर्फ जिलों को खेल आवंटित कर दिए हैं। अभी इन खेलों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक तैनात नहीं किए गए हैं। अब देखना ये है कि इस काम में कितने दिन, कितना समय लगता है। जो भी हो, एक जिला एक खेल योजना सिर्फ हवा हवाई साबित होती दिख रही है। इससे बहुत बड़ी उम्मीद पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही जहाँ प्रशिक्षण चल रहा हो वहाँ एक खेल पर फोकस करना कहीं से भी उचित नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्रालय को इस तरह की योजनाएं बनाने और उन्हें आवंटित करने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वह प्रतिवर्ष
भारतीय खेल प्राधिकरण पर लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च करता है। देश भर में उसके सेंटर आबाद हैं। ऐसे में क्या ज़रूरत है कि वह राज्य सरकारों को ऐसे सेंटर खोलने की इजाज़त दे और उन पर पानी की तरह पैसा बहाए। बेहतर होगा कि केंद्रीय खेल मंत्रालय को यह सारा काम भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटरों को देना चाहिए और उनकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकांश सेंटर बिना दांत के हाथी साबित हो रहे हैं। इनका रिजल्ट संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। यदि भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटरों को या इन सेंटरों की मॉनिटरिंग सही तरीके से कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि समूचे देश में खेलो इंडिया के तहत जो ये सेंटर आबाद करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। दरअसल भारतीय खेल प्राधिकरण के आला अधिकारियों को यदि केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ऐसे सेंटर खोलने की राज्य सरकारों को अनुमति दी है तो यह भी दायित्व तो बनता है कि साई के पदाधिकारी इनकी मॉनिटरिंग करें। लेकिन यह मॉनिटरिंग कैसे करेंगे जब ये अपने ही सेंटरों की मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे? तो यह देश के अंदर खोले जाने वाले लगभग 1000 सेंटरों की मॉनिटरिंग क्या करेंगे? ये दुर्भाग्य और खेलों के साथ तमाशा है। ऐसा तमाशा नहीं होना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए। यह जनता जनार्दन का पैसा है जिसको बेवजह पानी की तरह बहाया जा रहा है। यह दुखद है, हास्यास्पद है। इससे भारत खेलों में कतई आगे नहीं बढ़ सकता। जय हिंद, जय भारत।